करूं? नमस्ते, आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं महात्मा आनंद स्वामी जी की कथा दो रास्ते का भाग 13 लेकर। चलिए, अभी तक अगर आपने देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में इसका प्रचार प्रसार कीजिए। चलिए, हम कथा आरंभ करने से पहले सच्चे मन से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करते हैं। परमात्मा हमेशा हमारा मार्गदर्शन करता रहे और हमें शक्ति प्रदान करे कि हम सही मार्ग पर चलें। चलिए, कथा का आरंभ करते हैं। आपसे कहा था कि अब हम देखेंगे कि भगवान जो वेद है, भगवान वेद क्या कहते हैं। तो सुनिए। सुरा तमसी तुष्मणि, हे भगवान तुम सुरा हो, शराब हो, अत्यंत स्वादिष्ट, बहुत तेज। प्रभु प्रेम की इस शराब का एक पैग पीकर देखो, फिर नशा कभी उतरेगा नहीं। मूल शंकर ने पिया था यह पैग अमावस की रात। सब लोग सोए हुए, खामोश। मंदिर में एक दीपक, एक बालक अकस्मात उसके मन में प्रभु के लिए प्यार जाग उठा। प्रभु दर्शन की प्यास जाग उठी और इस तरह जागी कि फिर उसे कोई दूसरी बात नहीं सूझी। नर्मदा नदी के तट पर पहुंचे, एक के बाद एक योगी को मिले। हर एक से कहा, मुझे प्रभु दर्शन करा दो। किसी ने कहा, मूल शंकर तू बालक है, पहले ब्रह्मचारी बन, यह रेशमी कपड़े उतार, यह आभूषण फेंक दे। पहले ब्रह्मचारी बन, तप के मार्ग को अपना, इसके बाद दर्शन करने की बात सोचना। मूल शंकर ने कहा, ऐसा ही करता हूं। बहुमूल्य कपड़े उतार दिए, सूती कपड़े पहन लिए, आभूषण फेंक दिए, नाम रख लिया शुद्ध चैतन्य। ब्रह्मचारी बन गए। कई वर्ष बीत गए। उन्होंने योगियों और महात्माओं से कहा, अब तो कई बरस हो गए हैं, अब तो दर्शन करा दो। प्रभु दर्शन के बिना मुझे दिन में चैन नहीं, रात में नींद नहीं आती। मुझे बताओ, वह सच्चा शिव शंकर कहाँ है, क्या है, कैसा है? योगियों ने कहा, शुद्ध चैतन्य, अभी और तप करना पड़ेगा, तुम्हें संन्यास लेना होगा। ये सूती कपड़े भी तुम्हें उतारने होंगे, लंगोटी बांध कर रहना होगा। शुद्ध चैतन्य बोले, मैं ये भी करूंगा, मुझे मेरे शिव का दर्शन करा दो। और बन गए सन्यासी। नाम रखा दयानंद। लंगोटी बांध कर
नंगे बदन नंगे पांव घूमते रहे। महात्माओं से बोले, अब तो दर्शन करा दो। और जब देखा कि नर्मदा के किनारे रहने वाले साधुओं से तो मेरी मन की इच्छा पूरी नहीं होती, तो चल पड़े हिमालय की ओर। उत्तरकाशी पहुंचे। जमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, ऊंचे पहाड़, घने जंगल, तेज बर्फानी हवाएं, घनघोर घटाएं आई, तो ध्यान लगाकर बैठे रहे। बिजलियां कड़क उठी तो भी बैठे रहे। बर्फ गिरी तो भी, भूख लगी तो भी बैठे रहे, प्यास लगी तो भी बैठे रहे। इतने कष्ट सहे उन्होंने, सुनकर रोंगटे खड़े होते हैं। परंतु यह सब कुछ किया उस एक पैग के कारण, जो उन्होंने शिवरात्रि की अंधेरी रात में टंकारा के अंदर लिया था। एक बार नशा हुआ तो फिर उतरा ही नहीं। प्रभु दर्शन का नशा, प्रभु से मिलन की आस, उसका पैग। कष्टों की चिंता नहीं की, दुखों, आपत्तियों, विपत्तियों की चिंता नहीं की। तब जाकर मन की इच्छा पूरी हुई, वह मंजिल मिली जहां पहुंचना चाहते थे। और मंजिल पाने के लिए तप तो करना ही पड़ता है भाई, कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। जो तप नहीं करता और कष्ट नहीं सहता, उसे मंजिल कभी नहीं मिलती। देखा, किसी लक्ष्य तक हमें पहुंचना है, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तप करना पड़ेगा, जब जाकर आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। और इस मंजिल के मिलते ही खुल जाती हैं गांठें, समाप्त हो जाते हैं सब संशय, नष्ट हो जाते हैं जन्म जन्म के बुरे कर्म। एक चीज, हम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते, तो यही कह रहे हैं, जन्म जन्म के बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं जब इस परम ब्रह्म परमेश्वर अपरंपार प्रीतम का दर्शन होता है। उस समय सोम का गुण आदमी के अंदर आता है। उस समय उसकी वाणी में मिठास, उसके व्यवहार में पवित्रता, उसके जीवन में आनंद भरी मस्ती, उसके चेहरे पर एक मनमोहिनी रोशनी जाग उठती है। परंतु सोम की बात अब छोड़िए, दूसरी बात सुनिए। मैं वर्णन कर रहा था श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, दो रास्तों का। हमारी कथा दो रास्ते, उन्होंने वर्णन किया श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, दो रास्तों का। कल मैंने आपको बताया कि श्रेय मार्ग पर चलने की तैयारी कैसे की जाती है। इसके लिए सामवेद का एक मंत्र है, जो हमने पहले भी आपको बताया था। सोमम राजानम वरुणम अग्निम अनुआर्भामहे आदित्यम विष्णुम सूर्यम ब्रह्मांडम च बृहस्पतिम। सोम की बात कह चुका, अब राजानम की बात सुनिए।
राजानम का अर्थ किया गया है, यह है अर्थ, हम राजा के साथ अपना जीवन चलाएं। जैसे सोम के साथ चलाएं, वैसे ही राजा के साथ भी। सोमम की बात बता चुके, अब राजानम, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम राजा के साथ अपना जीवन चलाएं। ठीक है। हमारे शास्त्र कहते हैं राष्ट्र में राजा जरूर होना चाहिए। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को विदुर गीता का उपदेश दे रहे थे। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को विदुर गीता का उपदेश दे रहे थे, तो उन्होंने कहा अविद्यः पुरुषः शोच्यः, शोक है उस आदमी के लिए जो पढ़ा लिखा नहीं, जिसे ज्ञान नहीं, उसके लिए शोक है, दुख है। अविद्यः पुरुषः शोच्यः, शोच्यम मैथुनम आप्रजम, निराहारः प्रजः शोच्यः शोच्यम राष्ट्रम अराजकम। अर्थ, शोक है उस आदमी के लिए जिसके पास विद्या की रोशनी नहीं। शोक है उस स्त्री पुरुष के लिए, उस स्त्री पुरुष के उस मिलने पर जिसमें संतान पैदा नहीं होती। शोक है उस प्रजा के लिए जिसके पास खाने पीने का सामान नहीं और जो निर्धनता और भूखमरी में फंसी हुई है। शोक है उस राष्ट्र पर जिसका राजा नहीं। परंतु राजा का अर्थ क्या है? राजा का अर्थ क्या है? राजा का अर्थ है नियम, कानून, कायदा, दूसरों को उनके अनुसार चलाने वाला और स्वयं भी उनके अनुसार चलने वाला। राजा के लिए भी जरूरी है कि वह अपने बनाए या पहले से बने जो कानून कायदे हैं उनके अनुसार चले। यह नहीं कि खुद तो ना चले और दूसरों को चलाए और खुद मर्यादाहीन रास्ते को अपना ले। यदि राजा ही कानून के अनुसार नहीं चलेगा तो दूसरे क्यों चलेंगे? राष्ट्र में अनार्की फैल जाएगी, अव्यवस्था फैल जाएगी, विनाश जाग उठेगा। इसलिए जरूरी है कि राजा दूसरों को भी कानून के अनुसार चलाए और स्वयं भी चले। परंतु यदि कोई राजा ही ना हो तो फिर यह सब कुछ करेगा कौन? इसलिए जरूरी है कि कोई राजा जरूर हो, कोई ऐसा बलवान शासक हो जो राष्ट्र को कानून के रास्ते पर ले चले। ओ मेरे भाई, इस दुनिया का भी तो राजा है। अभी हमने राष्ट्र की बात करी, अब इस पूरे संसार का राजा, इस दुनिया का भी तो राजा है। इस सृष्टि का भी कोई कानून है, विधान है, कायदा है। इस विधान और कायदों के अनुसार आदमी चलता जाए तो श्रेय मार्ग के साथ साथ उसे श्रेय मार्ग पर भी चलने का फल मिलता है। इसके लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं, क्योंकि इस सृष्टि के और इसके राजा
उस पर ब्रह्म परमेश्वर के कानून अटल हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। धरती में चने का दाना बोइए तो धरती के अंदर से चने के परमाणुओं को जमा इकट्ठा करके एक से सैकड़ों हजारे दाने बन जाएंगे। एक से चना बोया तो चना ही मिलेगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं आम की गुठली बोइए, आम की गुठली बोइए तो आम का वृक्ष ही बाहर आएगा, उसके साथ आम ही लगेंगे, उसमें आम ही लगेंगे, मौसमियां नहीं, संतरे नहीं, चीकू नहीं, सेब नहीं। यह प्रकृति का नियम है। और एक कहावत भी है ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यथार्थ यह प्रकृति का नियम है, उसका कानून, उसका विधान है, ठीक है ना। यही प्रकृति का नियम है, यही उसका कानून है और यही उसका विधान है। चलिए आगे देखते हैं, अभी नहीं, ठीक है। चलिए आगे जो भी है हम इसे कल के भाग में देखते हैं। हमने अभी जाना प्रकृति का नियम क्या है, उसका विधान क्या है, और परमेश्वर के बारे में जाना कि इस संसार का स्वामी कौन है। एक तो राष्ट्र का स्वामी हो गया और इस संसार का, तो इन संसार का कौन हो गया, परमपिता परमेश्वर। तो यही कहा जा रहा है कि यह प्रकृति का नियम, उसका कानून और इसका विधान है। आगे क्या है इसमें, अब हम इसके अगले भाग में देखते हैं। भाग 14 में देखेंगे हम। अभी आपसे हम यही विदा लेते हैं, बोल दो। आपसे हम यहीं पे विदा लेते हैं। अब आप अभ्युदय की बात सुन लीजिए। आप भी खुश रहिए, आप भी अपना ध्यान रखिए अपने शरीर का। ठीक है, अब जाओ जाओ। चलिए आप सभी को मेरा सादर नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश हैं, खुशियां बांटिए, खुद भी खुश रहिए, अपना और अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बंद हो गया।